आप सभी श्री हरि विष्णु भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म्य के 31वें अध्याय से लेकर 35वें अध्याय तक की कथा सुनाने जा रही हूँ। आइए श्रवण करते हैं पावन कथा। सभी बोलें श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, पूर्व काल में अवंतीपुरी में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वह वैश्यागामी और मद्यपान आदि बुरे कर्मों में लिप्त रहा करता था। क्योंकि वह दिन रात पाप में रत रहता था, इसलिए वह व्यापार करने नगर नगर घूमता था। एक दिन वह क्रय विक्रय के कार्य से घूमता हुआ महिष्मतीपुरी में जा पहुंचा, जो राजा महिष ने बसाई थी। वहां पाप नाशिनी नर्मदा सदैव शोभा पाती थी। उस नदी के किनारे कार्तिक का व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य अनेक गांवों से स्नान के लिए आए हुए थे। धनेश्वर ने उन सबको देखा और अपना सामान बेचता हुआ वह 1 मास तक वहीं रहा। वह अपने माल को बेचता हुआ नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ स्नान, जप और देवार्चन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखता और वैष्णवों के मुख से भगवान श्री हरि विष्णु जी के नामों का कीर्तन सुनता। वह वहां रहकर उनको स्पर्श करता रहा, उनसे बातचीत करता रहा। वह कार्तिक के व्रत का उद्यापन विधि तथा जागरण भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा के व्रत को भी देखा कि व्रती ब्राह्मणों तथा गौओं को भोजन करा रहे हैं, उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उसने नित्य प्रति भगवान श्री शंकर जी को प्रसन्नता के लिए होती दीपमाला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के तीनों पुरों को भगवान शिव जी ने इसी तिथि को जलाया था। इसीलिए भगवान शिव जी के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और भगवान शिव जी में भेद करता है, उसकी समस्त क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। इस प्रकार नर्मदा तट पर रहते हुए जब उसको 1 माह व्यतीत हो गया, तो एक दिन अचानक उसे किसी काले सांप ने डस लिया। इससे विवल होकर वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहां के दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसके मुंह पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। जब उसके प्राण निकल गए, तब यमदूतों ने आकर उसे बांध लिया और कोड़े बरसाते हुए उसे यमपुरी ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने बाल्यावस्था से लेकर आज तक केवल बुरे कार्य ही किए हैं। इसके जीवन में तो पुण्य का लेश मात्र भी दृष्टिगोचर नहीं होता। यदि मैं पूरे 1 वर्ष तक भी आपको सुनाता रहूं, तो भी इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह महापापी है, इसलिए इसको 1 कल्प तक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने कुपित होकर कालनेमी के समान अपना भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा देते हुए कहा कि हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मुग्दरों से मारते हुए कुंभीपाक नरक में डाल दो। सेनापतियों ने मुग्दरों से उसका सिर फोड़ते हुए कुंभीपाक नरक में ले जाकर खौलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल दिया। प्रेत सेनापतियों ने जैसे ही तेल की कढ़ाई में उसे डाला, वैसे ही वहां का कुंड शीतल हो गया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पूर्व काल में प्रहलाद जी को डालने से दैत्यों की जलाई हुई आग ठंडी हो गई थी। यह विचित्र घटना देख प्रेत सेनापति यमराज के पास गए और उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। सारी बात सुनकर यमराज जी भी आश्चर्यचकित हो गए और इस विषय में पूछताछ करने लगे। उसी समय नारद जी वहां आए और यमराज से कहने लगे, सूर्यनंदन, यह ब्राह्मण नरकों का उपभोग करने योग्य नहीं है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों का दर्शन, स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप करता है,
वह उनके पुण्य का 6वां अंश प्राप्त कर लेता है। यह धनेश्वर तो 1 मास तक श्रीहरि के कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के संपर्क में रहा है। अतः यह उन सबके पुण्यांशों का भागी हुआ। इसको अनिच्छा से पुण्य प्राप्त हुआ है, इसलिए यह यक्ष की योनि में रहे और पाप भोग के रूप में सब नरक का दर्शन मात्र करके ही यम यातना से मुक्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, सत्यभामा, नारद जी के इस प्रकार कहकर चले जाने के पश्चात धनेश्वर को पुण्यात्मा समझते हुए यमराज ने दूतों को उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। सभी बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मास कथा का 31वां अध्याय संपूर्ण हुआ। आइए श्रवण करते हैं 32वें अध्याय की कथा। सभी बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, यमराज की आज्ञा शिरोधार्य करते हुए प्रेतपति धनेश्वर को नरकों के समीप ले जाया गया और उसे दिखाते हुए कहने लगा, हे धनेश्वर, महान भय देने वाले इन नरकों की ओर दृष्टि डालो। इनमें पापी पुरुष सदैव दूतों द्वारा पकाए जाते हैं। यह देखो, यह तृप्त बागचुक नामक एक नरक है, जिसमें देह जलाने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। जो मनुष्य भोजन के समय भूखों को भोजन नहीं देता, वह बार बार इस नरक में डाले जाते हैं। वह प्राणी जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेद और राजा इनको लात मारता है, वह भयंकर नरक अतिशय पापों के करने पर मिलते हैं। आगे देखो, यह दूसरा नरक है, जिसका नाम अंधतामिश्र है। इन पापियों को सुई की भांति मुख वाले तमोत नामक कीड़े काट रहे हैं। इस नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। यह तीसरा नरक है, जिसका नाम क्रकेय है। इस नरक में पापियों को आरे से चीरा जाता है। यह नरक भी असीम, त्रवण आदि भेदों से 6 प्रकार का होता है। इसमें स्त्री तथा पुत्रों के वियोग कराने वाले मनुष्य को कढ़ाई में पकाया जाता है। 2 प्रियजनों को दूर करने वाले मनुष्य भी असीमत्र नामक नरक में तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अब अर्गल नामक यह चौथा नरक देखो। इसमें पापी विभिन्न प्रकार से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। यह नरक भी वध आदि भेदों से 6 प्रकार का है। अब तुम यह 5वां नरक देखो, जिसका नाम कूट शालमली है। इसमें अंगारों की तरह कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लगे हैं। यह नरक भी यातना आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इस नरक में पर स्त्री गमन करने वाले मनुष्य को डाला जाता है। अब तुम यह 6ठा नरक देखो। उल्वण नामक नरक में सिर नीचे करके पापियों को लटकाया जाता है। जो लोग भक्ष्याभक्ष का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं, वे इस नरक में डाले जाते हैं। दुर्गंध भेद से यह नरक भी 6 प्रकार का है। यह 7वां नरक है, जिसका नाम कुंभीपाक है। यह अत्यंत भयंकर है और यह भी 6 प्रकार का है। इसमें महापातकी मनुष्य को पकाया जाता है। इस नरक में सहस्त्रों वर्षों तक यातना भोगनी पड़ती है। यही रौरव नरक है। जो पाप इच्छा रहित किए जाते हैं वह सूखे, और जो पाप इच्छा पूर्वक किए जाते हैं वह पाप आर्द कहलाते हैं। इस प्रकार शुष्क और आर्द भेदों से यह पाप 2 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा और भी अलग अलग 84 प्रकार के पाप बताए गए हैं। अपकीर्ण, पाड़ाकते, मलिनीकरण, जाति भ्रंशकरण, उपाय, अतिपाप, महापाप, यह 7 प्रकार के पातक हैं। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसे इन 7 नरकों में उसके पाप कर्मों के अनुसार पकाया जाता है। क्योंकि तुम्हें कार्तिक व्रत
करने वाले प्रभु भक्तों का संसर्ग प्राप्त हुआ था, उससे पुण्य की वृद्धि हो जाने के कारण यह सभी नरक तुम्हारे लिए निश्चय ही नष्ट हो गए हैं। इस प्रकार धनेश्वर को नरकों का दर्शन कराकर प्रेतराज उसे यक्ष लोक में ले गए। वहां जाकर उसे वहां का राजा बना दिया। वही कुबेर का अनुचर धनक्षय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसके नाम पर तीर्थ बनवाया था। कार्तिक मास का व्रत महाफल देने वाला है। इसके समतुल्य अन्य कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है तथा व्रत करने वाले का दर्शन करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सभी बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। कथा का 32वां अध्याय संपूर्ण हुआ। आइए श्रवण करते हैं कार्तिक मास कथा का 33वां अध्याय। सभी बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। सूत जी ने कहा, इस प्रकार अपनी अत्यंत प्रिय सत्यभामा को यह कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी संध्योपासना करने के लिए माता के घर में गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु जी को अति प्रिय है तथा भक्ति प्रदान करने वाला है। इसमें रात्रि जागरण, प्रातःकाल का स्नान, तुलसी वट सिंचन, उद्यापन, दीपदान, यह 5 कर्म भगवान श्री हरि विष्णु जी को प्रसन्न करने वाले हैं, इसलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषि बोले, भगवान श्री हरि विष्णु जी को प्रिय, अधिक फल की प्राप्ति कराने वाले, शरीर के प्रत्येक अंग को प्रसन्न करने वाले कार्तिक महात्म्य आपने हमें बताया। यह मोक्ष की कामना करने वालों अथवा भोग की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि यदि यह कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य किसी संकट में फंस जाए तो वह किसी वन में हो या प्रति किसी रोग से ग्रस्त हो जाए तो उस मनुष्य को कार्तिक व्रत को किस प्रकार करना चाहिए? क्योंकि कार्तिक व्रत भगवान श्री हरि विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है और इसे करने से मुक्ति एवं भक्ति प्राप्त होती है, इसलिए इसे छोड़ना नहीं चाहिए। श्री सूत जी ने इसका उत्तर देते हुए कहा, यदि कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य किसी संकट में फंस जाए तो वह हिम्मत करके भगवान शंकर जी या भगवान श्री हरि विष्णु जी के मंदिर जो भी पास में हो उसमें जाकर रात्रि जागरण करे। यदि व्रती घने वन में फंस जाए तो फिर पीपल वृक्ष के नीचे या तुलसी के वन में जाकर जागरण करे। भगवान श्री हरि विष्णु जी की प्रतिमा के सामने बैठकर भगवान विष्णु जी का कीर्तन करें। ऐसा करने से सहस्त्रों गायों के दान करने के समान फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य श्री हरि विष्णु जी के कीर्तन में बाजा बजाता है उसे वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है और श्री हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले मनुष्य को सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने और जल न मिलने की स्थिति में केवल भगवान श्री हरि विष्णु जी के नाम मात्र से मार्जन ही कर ले। यदि उद्यापन न कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों के प्रसन्न होने के कारण श्री हरि विष्णु जी प्रसन्न रहते हैं। यदि मनुष्य दीपदान करने में असमर्थ है तो दूसरे की दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करे। यदि तुलसी का पौधा समीप ना हो तो वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा कर ले, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जी सदैव अपने भक्तों के समीप रहते हैं। इन सब के न होने पर कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य ब्राह्मण, गौ, पीपल और वट वृक्ष की श्रद्धा पूर्वक सेवा करे। शौनकादि ऋषि बोले, आपने गौ तथा ब्राह्मणों के समान पीपल और वट वृक्ष को बताया है और सभी वृक्षों में पीपल तथा वट वृक्ष को ही श्रेष्ठ कहा है। इसका कारण बतलाइए।
तब सूत जी बोले, पीपल भगवान श्री हरि विष्णु जी का और वट भगवान श्री शंकर जी का स्वरूप है। पलाश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। जो कार्तिक मास में उसके पत्तल में भोजन करता है, वह भगवान श्री हरि विष्णु जी के लोक में जाता है। जो इन वृक्षों की पूजा, सेवा एवं दर्शन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋषियों ने पूछा, हे प्रभु, हम लोगों के मन में एक शंका है कि भगवान ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु जी और शंकर भगवान जी वृक्ष स्वरूप क्यों हुए? कृपा आप हमारी इस शंका का निवारण कीजिए। श्री सूत जी बोले, प्राचीन काल में भगवान शिव जी तथा माता पार्वती जी विहार कर रहे थे। उस समय उनके विहार में विघ्न उपस्थित करने के उद्देश्य से अग्निदेव ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां पहुंचे। विहार के आनंद के वशीभूत हो जाने के कारण कुपित होकर देवी मां पार्वती जी ने सभी देवताओं को श्राप दे दिया। माता पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं, विषया सुख से कीट पतंगे तक अनभिज्ञ नहीं हैं। आप लोगों ने देवता होकर भी उसमें विघ्न उपस्थित किया है, इसलिए आप सभी वृक्ष बन जाओ। श्री सूत जी बोले, इस प्रकार कुपित देवी पार्वती जी के श्राप के कारण समस्त देवता वृक्ष बन गए। यही कारण है कि भगवान श्री हरि विष्णु जी पीपल और भगवान शिव जी वट वृक्ष हो गए। इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी का शनिदेव के साथ योग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल को छूना चाहिए, अन्य किसी भी दिन उसे नहीं छूना चाहिए। सभी बोले, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मास महात्म्य कथा का 33वां अध्याय संपूर्ण हुआ। आइए श्रवण करते हैं 34वें अध्याय की कथा। सभी बोले, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, पीपल के वृक्ष की शनिवार के अलावा सप्ताह के शेष दिनों में पूजा क्यों नहीं की जाती? श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, समुद्र मंथन करने से देवताओं को जो रत्न प्राप्त हुए, उनमें से देवताओं ने देवी लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित कर दी थी। जब भगवान श्री हरि विष्णु जी लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए, तो लक्ष्मी जी बोली, हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता, तब तक मैं छोटी बहन आपसे किस प्रकार विवाह कर सकती हूँ। इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह करा दें, उसके पश्चात आप मुझसे विवाह कीजिए। यही नियम है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। श्री सूत जी बोले, देवी लक्ष्मी जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु जी ने देवी लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का विवाह उदालक ऋषि के साथ संपन्न करा दिया। देवी लक्ष्मी जी की बड़ी बहन अलक्ष्मी जी बड़ी कुरूप थी। उनका मुख बड़ा, दंत चमकीले और देह वृद्धा की भांति, नेत्र बड़े बड़े और बाल रूखे बेजान थे। भगवान श्री हरि विष्णु जी द्वारा आग्रह किए जाने पर ऋषि उदालक उनसे विवाह करके उसे वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम में ले आए। वेद ध्वनि से गुंजित, हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित उस ऋषि के सुंदर आश्रम को देखकर देवी अलक्ष्मी को बहुत दुख हुआ। वह महर्षि उदालक से बोली, क्योंकि इस आश्रम में वेद ध्वनि गूंज रही है, इसलिए यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है। इसलिए आप मुझे यहाँ से अन्यत्र ले चलिए। उनकी बात सुनकर महर्षि उदालक बोले, तुम यहाँ क्यों नहीं रह सकती और तुम्हारे रहने योग्य अन्य कौन सा स्थान है, वह भी मुझे बताओ। देवी अलक्ष्मी बोली, जिस स्थान पर वेद की ध्वनि होती हो, अतिथियों का आदर सत्कार किया जाता हो, यज्ञ आदि होते हों, ऐसे स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर पति पत्नी आपस में प्रेम से रहते हों, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हों, देवताओं की पूजा होती हो,
उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती जिस स्थान पर वेदों की ध्वनि न हो, अतिथियों का आदर सत्कार न होता हो, यज्ञ न होते हों, पति पत्नी आपस में कलेश करते हों, पूज्य वृद्धों सत्पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो, जहाँ दुराचारी चोर परस्त्री गमन मनुष्य निवास करते हों, जिस स्थान पर गायों की हत्या की जाती हो, मद्यपान ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हों, ऐसे स्थानों पर मैं प्रसन्नता पूर्वक निवास करती हूँ। श्री सूत जी बोले, देवी अलक्ष्मी की मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर उदालक का मन खिन्न हो गया। वह इस बात को सुनकर मौन हो गए। थोड़ी देर के बाद वे बोले कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा स्थान ढूंढ दूंगा। जब तक मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान न ढूंढ लूं, तब तक तुम इसी पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहना। महर्षि उदालक जी उसे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठाकर उनके रहने योग्य स्थान की खोज में निकल पड़े, परंतु कई दिनों तक वापस नहीं लौटे। तो देवी अलक्ष्मी विलाप करने लगी। जब वैकुंठ में बैठी देवी लक्ष्मी जी ने अपनी बहन अलक्ष्मी का विलाप सुना तो वे व्याकुल हो गईं। वे दुखी होकर भगवान श्री हरि विष्णु जी से बोली, हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन पति द्वारा त्यागे जाने पर अत्यंत दुखी है। यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास चलिए। देवी लक्ष्मी जी की प्रार्थना पर भगवान श्री हरि विष्णु जी लक्ष्मी जी सहित उस पीपल वृक्ष के पास गए जहां देवी अलक्ष्मी बैठकर विलाप कर रही थी। देवी अलक्ष्मी को आश्वासन देते हुए भगवान श्री हरि विष्णु जी बोले, हे अलक्ष्मी, तुम इस पीपल के वृक्ष की जड़ में सदैव के लिए निवास करो, क्योंकि इसकी उत्पत्ति मेरे ही अंश से हुई है और इसमें सदैव मेरा ही निवास रहता है। प्रत्येक वर्ष गृहस्थ लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन का वास होगा। स्त्रियों को तुम्हारी पूजा विभिन्न उपहारों से करनी चाहिए। मनुष्यों को पुष्प धूप दीप गंध आदि से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। तभी तुम्हारी छोटी बहन देवी लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होंगी। श्री सूत जी बोले, ऋषियों, मैंने आपको भगवान श्री कृष्ण जी सत्यभामा तथा पृथु नारद का संवाद सुना दिया है, जिसे सुनने से ही मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है और अंत में वे वैकुंठ को प्राप्त करता है। यदि अब भी आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो अवश्य पूछिए, मैं उसे अवश्य कहूंगा। श्री सूत जी के वचन सुनकर शौनकादि ऋषि थोड़ी देर तक प्रसन्नचित वहीं बैठे रहे। तत्पश्चात वे लोग बद्री नारायण जी के दर्शन हेतु चल दिए। जो मनुष्य इस कथा को सुनता अथवा सुनाता है, उसे इस संसार में समस्त सुख प्राप्त होते हैं। सभी बोले, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मास कथा का 34वां अध्याय संपन्न हुआ। आइए श्रवण करते हैं 35वें अध्याय की कथा। सभी बोले, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। अनुकंप कथा कार्तिक होती है संपन्न, इसको पढ़ने से श्री हरि होते हैं प्रसन्न। इतनी कथा सुनाकर सभी ऋषि श्री सूत जी से बोले, हे सूत जी, अब आप हमें तुलसी विवाह की विधि बताइए। सूत जी बोले, कार्तिक शुक्ल नवमी को द्वापर युग का आरंभ हुआ है, अतः यह तिथि दान और उपवास में क्रमशः पूर्वाहन व्यापिनी तथा पराहन व्यापिनी हो तो ग्राह्य है। इस तिथि को नवमी से एकादशी तक मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी के विवाह का उत्सव करे तो उसे कन्यादान का फल प्राप्त होता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी तिथि में संध्या के समय तुलसी की वैवाहिक विधि संपन्न की। इससे वह किशोरी वैधव्य दोष से मुक्त हो गई। आइए अब मैं उसकी विधि बतलाता हूँ।
एक तोला सुवर्ण की भगवान श्री हरि विष्णु की सुंदर प्रतिमा तैयार कराएं अथवा अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आधे या चौथाई तोले की ही प्रतिमा बनवा लें। फिर तुलसी और भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करा के षोडशोपचार विधि से पूजा करें। पहले देश काल का स्मरण करके श्री गणेश जी का पूजन करें। फिर पुण्याह वाचन कराकर नांदी श्राद्ध करें। तत्पश्चात वेद मंत्रों के उच्चारण और बाजे आदि की ध्वनि के साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी की प्रतिमा को तुलसी जी के निकट लाकर रखें। प्रतिमा को वस्त्रों से आच्छादित करना चाहिए। उस समय भगवान का आह्वान करें, भगवान केशव आइए। देव, मैं आपकी पूजा करूंगा अथवा करूंगी, आपकी सेवा में तुलसी का को समर्पित करूंगा। आप मेरे संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करें। इस प्रकार आह्वान के पश्चात तीन तीन बार अर्घ्य, पाद्य और विष्टर का उच्चारण करके इन्हें बारी बारी से भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित करें। फिर आचमनीय पद का तीन बार उच्चारण करके भगवान श्री हरि विष्णु जी को आचमन कराएं। इसके बाद कांस्य के बर्तन में दही, घी और मधु रखकर उसे कांस्य के पात्र से ही ढक दें तथा भगवान श्री हरि विष्णु जी को अर्पण करते हुए इस प्रकार कहें, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। ये मधुपर्क ग्रहण कीजिए। तदंतर हरिद्रा लेपन और अभंग कार्य संपन्न करके गोधूली की वेला में तुलसी और श्रीहरि विष्णु जी का पूजन पृथक पृथक करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के सम्मुख रखकर मंगल पाठ करें। जब भगवान सूर्य कुछ कुछ दिखाई देते हों, तब कन्यादान का संकल्प करें। अपने गोत्र और प्रवर का उच्चारण करके आदि की तीन पीढ़ियों का भी आवर्तन करें। तत्पश्चात भगवान से इस प्रकार कहें, आदि मध्य और अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर, इस तुलसी दल को आप विवाह की विधि के साथ ग्रहण करें। यह देवी पार्वती के बीच से प्रकट हुई हैं, वृंदा की भस्म में स्थित रही हैं तथा आदि मध्य और अंत से शून्य है। आपको तुलसी बहुत ही प्रिय है, अतः इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। मैंने जल के घड़ों से सींचकर और अन्य प्रकार की सेवाएं करके अपनी पुत्री की भांति इसे पाला पोसा और बढ़ाया है। आपकी प्रिय तुलसी मैं आपको दे रहा हूँ। हे प्रभु, आप इसे ग्रहण करें। इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर उन दोनों अर्थात तुलसी और भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करें। विवाह का उत्सव मनाएं। प्रातः होने पर पुनः तुलसी और श्री हरि विष्णु जी का पूजन करें। अग्नि की स्थापना करके उनमें द्वादक्षर मंत्र से खीर, घी, मधु और तिल मिश्रित हवनीय द्रव्य की 108 आहुति दें। फिर सृष्टिकृत होम करके पूर्णाहुति दें। आचार्य की पूजा करके होम की शेष विधि पूरी करें। उसके पश्चात भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने यह व्रत किया है। हे जनार्दन, इसमें जो न्यूनता हो वह आपके प्रसाद से पूर्णता को प्राप्त हो जाए। यदि द्वादशी में रेवती का चौथा चरण बीत रहा हो तो उस समय पारण न करें। जो उस समय भी पारण करता है वह अपने व्रत को निष्फल कर देता है। भोजन के पश्चात तुलसी दल जो स्वतः नीचे गिर गए हैं, उन दलों को खाकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भोजन के अंत में उख, आंवला और बेर का फल खा लेने से उच्छिष्ट दोष मिट जाते हैं। तदंतर भगवान श्री हरि का विसर्जन करते हुए कहें, हे भगवान, आप तुलसी के साथ वैकुंठ धाम में पधारें। हे प्रभु, मेरे द्वारा की गई पूजा ग्रहण करके आप सदैव संतुष्टि करें। इस प्रकार देवेश्वर श्री हरि विष्णु जी का विसर्जन करके मूर्ति आदि सब सामग्री आचार्य को अर्पण करें। इससे मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। यह विधि सुनाकर श्री सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है,
भगवान श्री हरि विष्णु जी को तुलसी दल समर्पित करता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और वह संसार के सुखों को भोगकर अंत में श्रीहरि विष्णु लोक को प्राप्त करता है। हे ऋषिवरों, यह कार्तिक महात्म्य सब रोगों और संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक पढ़ता है और सुनाता है और जो सुनकर धारण करता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान श्री हरि विष्णु लोक को जाता है। जिसकी बुद्धि खोटी हो तथा जो श्रद्धा से हीन हो, ऐसे किसी भी मनुष्य को यह महात्म्य नहीं सुनना चाहिए। सभी बोलें श्री हरि विष्णु भगवान की जय। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य संपूर्ण। सभी बोलें श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि।